नमस्कार। मध्य रात्रि में वीडियो शूट कर रहा हूं बहुत से समस्याओं के बावजूद, क्योंकि सूचना आप तक देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी विषय पर एक छोटी सी सूचना आपको पहले ही दी जा चुकी है। उम्मीद करता हूं आपने उस सूचना को ग्रहण किया होगा, और यदि कोई समस्या सवाल रहे होंगे तो उसके विषय में भी आप इस विषय में इस वीडियो में सूचनाएं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सूचनाएं एक दूसरे से संबंधित है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और आज के वीडियो में मेरे सभी गणमान्य श्रोताओं वक्ताओं को मेरा नमस्कार। और आज की वीडियो में आप तक सूचना पहुंच रही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन को लेकर, अर्थात उनकी 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेब गोष्ठी की सूचना के संदर्भ में। और यह वेब गोष्ठी लगभग ऐसे वक्ताओं पर है जिनकी संख्या लगभग 40 से ऊपर है, यानी कि 2 दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वेब गोष्ठी में आपको साहित्य के, मीडिया के, एजुकेशन के, प्रशासन के, लेखन के और लगभग हिंदी और इंग्लिश के इतर अन्य भाषाओं के साहित्यकार विद्वान जनों को सुनने का, जानने का, समझने का मौका मिलेगा। और ये सभी बोलेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य, उनके जीवन और रचना क्रम को लेकर। एक ऐसा साहित्यकार जिसने कवियों की और आलोचकों की कलम को महलों से निकालकर झुग्गियों में लेकर गया और झुग्गियों के नायकों को समाज के उस उच्चतम शिखर पर रखा, जिसकी कल्पना द्विवेदी के साहित्य से पूर्व कहीं ना कहीं हमको भारतेंदु मंडल के साहित्य में देखने को मिलती है, और उससे पूर्व हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। तो उसी प्रकार के साहित्यकार थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसी साहित्यकार के जीवन को लेकर आयोजित हो रही है यह 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेब गोष्ठी हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में, और आप सभी होंगे इसमें शामिल, ऐसी करते हैं उम्मीद। हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय एवं रांची एवं विश्व संस्कृति हिंदी परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान से हो रही है यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। इसी विषय में है यह सूचना। आपको कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, कहाँ तक पहुँचेगा आपका फॉर्म और क्या क्या सुनने समझने को मिलेगा, सभी को बताना संभव नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 30 से अधिक 40 के लगभग वक्ताओं को सुनना है, इन 2 दिनों में सुनना है। उसकी सभी वक्ताओं का नाम और पद ही बताऊंगा आपको। लगभग 40 मिनट लग जाएंगे, और इस 1 घंटे के लेक्चर को मेरे लिए समझाना बेहद सरल है, आपको समझ पाना बेहद मुश्किल होगा और पचा पाना और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए कुछ विशेष वक्ताओं को जिनसे मैं पढ़ा हूँ या जिनकी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं, जिनको सुना है, उनके विषय में 2 बातें कहूँगा। और ये सूचना आपको अच्छी लगती है, तार्किक लगती है, लॉजिक के साथ लगती है, तो सूचनाओं को आगे शेयर कीजिए। और किसी प्रकार का कोई सवाल, टीका, टिप्पणी हो मुझ पर, मेरे दी गई सूचनाओं पर, तो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। पहले वक्ता के रूप में इसमें है गोवा की राज्यपाल या कहे पूर्व राज्यपाल डॉक्टर मृदुला सिन्हा। जो लोग इस नाम से परिचित हैं वे जानते हैं मृदुला सिन्हा जी के साहित्य को और उनकी लेखनी को, और उनके साहित्य में स्त्री और राष्ट्रवादी चेतनाओं को। ऐसे वक्ता को सुनने का मौका आपको मिलेगा इस कार्य गोष्ठी में, इस सेमिनार में। इस कार्य गोष्ठी सेमिनार के एक और वक्ता हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। जी हाँ, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और आज के समय में आलोचना के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, या कहें कि नामवर सिंह के बाद अतिशयोक्ति ना हो तो बहुत बड़ा नाम है। अपनी वृद्धा अवस्था में, लेकिन आज भी उनकी आलोचना दृष्टि और उनकी कलम कहीं टकराती है तो कहीं रुकती नहीं है, और सवाल खड़ा करती है साहित्य, साहित्यकारों और आज की पीढ़ी की रचनाओं पर भी उनकी कलम हमेशा लिखती रही है, और संवादों के माध्यम से अपने रचना कर्म को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो सुनते हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य के परिप्रेक्ष्य में उनके दृष्टिकोण को। अगले वक्ता हैं वे रायपुर विश्वविद्यालय से रखते हैं संबंध, और प्रोफेसर डॉक्टर केशरी लाल वर्मा जी इनका नाम है। जो लोग रविशंकर विश्वविद्यालय के विषय में जानते हैं, रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय के विषय में जानते हैं, इस नाम से भली भांति हैं परिचित।
एक ऐसा विश्वविद्यालय जो लगभग पिछले 50 सालों से अधिक कार्यरत है हिंदी के क्षेत्र में। और ये हमारा दुर्भाग्य है, जिस प्रकार हिंदी के बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों, उनकी रचनाओं से हम परिचित हैं क्योंकि हमारे आसपास के पाठ्यक्रमों में प्रचलित हैं, लेकिन ऐसा साहित्यकार जो पाठ्यक्रम में समाहित नहीं हो पाया है, एक ऐसा साहित्यकार जिनकी रचनाएं हमको आए जीवन में रचनाओं में देखने को, पढ़ने को, सुनने को नहीं मिलती हैं, इसीलिए उस साहित्यकार के साथ हम धोखा कर देते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी श्रेणी के एक साहित्यकार कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं, और उसी प्रकार के ऐसे बहुत से विश्वविद्यालय भी आते हैं भारत में जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन बेहद बेहतरीन स्तर का कार्य कर रहे हैं। उसी श्रेणी में है पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसी श्रेणी के अगले वक्ता हैं, जैसा कि मैंने कहा नाम बहुत बड़े बड़े हैं। एक और नाम है इसी श्रेणी में, डॉक्टर सुधांशु कुमार शुक्ला जी, ICCR के चेयरमैन हैं और प्रोफेसर भी हैं। इस बात का याद रखिए, ध्यान रखिए। और पोलैंड विश्वविद्यालय से रखते हैं संबंध। और इसी कड़ी में एक और वक्ता हैं, JNU के हिंदी विभाग से रखते हैं संबंध, नाम है डॉक्टर देवेश कुमार चौबे जी। इन वक्ताओं की सूची चलचित्र में आप एक फ़ोटो में आप देख चुके हैं। कुछ लोग इन वक्ताओं से परिचित हैं, कुछ लोग इन वक्ताओं से आज भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इन वक्ताओं के अंदर आज भी शोध कार्य कर रहे हैं। तो समझ लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य में कितने बड़े बड़े और नए दृष्टिकोण रहे होंगे कि यह सभी साहित्यकार विवश हुए इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में उसके ऊपर वक्तव्य रखने के लिए, उनके साहित्य को बताने के लिए। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या थी सृष्टि और क्या थी दृष्टि, यानी किस प्रकार की सृष्टि का निर्माण उनका साहित्य करता है और उसके साहित्य का निर्माण करने की क्या विशेष दृष्टि थी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उन सभी पक्षों पर विशेष प्रकार की चर्चा, संवाद और विमर्श का दौर होगा 2 दिनों में 19 और 20 अगस्त को। हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय एवं रांची एवं विश्व संस्कृति हिंदी परिषद नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान से होने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी हो शामिल। कोई जिज्ञासा, सवाल, चिंतन की कोई गुंजाइश हो तो ज़रूर से ज़रूर करें मुझसे सवाल, मैं स्वयं रहूँगा इसमें मौजूद। इसीलिए कोई और समस्या हो तो ज़रूर से ज़रूर पूछें। आपने वीडियो को देखा, पसंद किया, अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना समय दिया, उन सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और वीडियो को शेयर करने वाले उन सभी मेरे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और वीडियो में आपसे मिलते हैं किसी और सूचना के साथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मनाइए, उनकी जयंती को मनाइए, लेकिन उनके साहित्य का थोड़ा सा अध्ययन ज़रूर से ज़रूर कीजिए, तब आप वक्ताओं से तार्किक रूप से जुड़ पाएंगे। अन्यथा ऐसा ना हो वक्ताओं ने जो बोला आपने उसको घटाघट पी लिया और उसको एकमात्र सत्य मान लिया। इसीलिए कम से कम 2 दिनों में हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ साहित्य को ज़रूर पढ़ें, तब वक्ताओं के वक्तव्य को समझने में आपको बेहद अच्छा लगेगा। एक तार्किक ढंग से आप सवाल भी कर पाएंगे। इसको आप ज़रूर से ज़रूर अपने वक्तव्य में, अपने जीवन में और अपने सोचने की परंपराओं में ज़रूर से ज़रूर लाएं कि जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं, जिस विषय पर आप किसी को सुनना चाहते हैं या जिस विषय या समय पर आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, पूर्व में कुछ अध्ययन ज़रूर करें। तब आपको कार्य करने में, लिखने में या वक्तव्य को सुनने में बेहद आनंद आएगा और एक प्रश्नात्मक दृष्टिकोण के साथ अब अपने अंतिम परिणाम तक भी पहुँचेंगे। तो सुने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कर्म और उनकी दृष्टि और सृष्टि रूपी साहित्य को। इन 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी हैं शामिल। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर से ज़रूर पूछें। अपनों का ख्याल रखिए और साहित्य का अध्ययन करते रहिए, क्योंकि समाज को समझने का मर्म कहीं होता है तो साहित्य में होता है, और समाज की विसंगतियों को दूर करने की कला और मार्ग किसी में होता है, वह भी साहित्य में होता है। इसीलिए किसी ने यदि कहा है साहित्य समाज का दर्पण है, बहुत सोच समझ कर बुनकर कही गई ये पंक्तियां हैं साहित्य की। इस बात का ध्यान रखिए। बात कर रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जिनकी ये पंक्तियां हैं। आपने सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।